जय हिंद एवरीवन, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। अभी तक की वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे। अभी आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है द एंगल्स, इट इज अ पेयर एक्चुअली, पेयर ऑफ एंगल्स वेयर सम ऑफ बोथ ऑफ देम इज 90 डिग्री। ओके, सो ऐसे दो एंगल जिनकी एडिशन अगर आप करते हो तो उसका आंसर 90 डिग्री आता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं। इससे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों की सम क्या रहेगी? ऑब्वियसली 90, बिकॉज़ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो उसमें से ये 90 गया, तो बचे हुए दोनों एंगल की सम क्या आएगी? 90 डिग्री आएगी। So both of them are known as complementary angle. अभी ये सिस्टम में इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ, ये A, B, C, ठीक है। तो ये सिस्टम में अगर ये वाले एंगल को मैं थीटा बोलूं, if this angle is theta, then remaining angle is, if this angle is theta, then remaining angle would be 90 minus theta. Okay, इसका नाम मैं बाहर लिखता हूँ, it is 90 minus theta. क्लियर है? क्योंकि दोनों की सम 90 डिग्री है, ये एक थीटा उसमें से चला गया, तो रिमेनिंग एंगल इज 90 माइनस थीटा। अभी इसके रिगार्डिंग दो बातें हम लोग को देखनी है। अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये थीटा की अपोजिट साइड है, तो 90 माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड है। मतलब इसकी जो अपोजिट साइड वो इसकी एडजेसेंट साइड, और जो इसकी अपोजिट साइड वो इसकी एडजेसेंट साइड, ये दोनों का अल्टरनेट पैटर्न है। ओके, इसीलिए इसके लिए अगर हम साइन लेते हैं तो वो इसका कॉस हो जाता है, बिकॉज उसकी अपोजिट साइड इसकी एडजेसेंट साइड है। और इसका अगर आप साइन लेते हो तो वो इसका कॉस हो जाता है, बिकॉज ये उसकी एडजेसेंट अपोजिट साइड है। और अगर साइन कॉस एक दूसरे के इंटरचेंज हो जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कोसेक सेक भी हो जाएंगे और टैन कॉट भी हो जाएंगे। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री जब एंगल्स लेते हैं तो पेयर के रिलेशन बन जाते हैं। वो रिलेशन आपको लोगों को ये लेक्चर में लिखना है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, सब लोग लिख लेना अच्छे से। क्या क्या आएंगे रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन आएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर इसका 90 माइनस में थीटा लेता हूं, क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC आएगा इसका साइन, ठीक है। तो BC अपॉन AC क्या है? इसका कॉस है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। मतलब इसका अगर साइन में लेता हूं तो वो इसका कॉस हो जाता है। So that is sin 90 minus theta is cos theta. ये हो गई पहली पेयर। एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या आएगा? इसी में दूसरी पेयर आ जाएगी cos 90 minus theta। अगर इसका आप cos लेते हो तो वो हो जाएगा अपोजिट साइड, सॉरी cos ले रहे हैं ना, तो AB एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। बट इसका अगर साइन लेते हो तो AB अपॉन AC आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू sin थीटा। मतलब if you take sin 90 minus theta then it is equal to cos theta. If you take cos 90 minus theta it become sin theta. ये वाइस वर्सा है दोनों। सेम पैटर्न जो रिलेशन का आएगा वो आएगा tan और cot के मामले में। So now सेकंड ले लेते हैं हम लोग, tan 90 minus theta। tan 90 minus theta, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थीटा और 90 minus theta दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों के अगर एडिशन करते हो तो आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। बता दूं, ये देखो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों के एडिशन करो, माइनस थीटा प्लस थीटा कट हो जाएगा, आंसर 90 डिग्री आएगा। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सो tan 90 माइनस थीटा, अभी इसका tan लेते हैं, क्या आएगा? अपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड AB। लेकिन इसका अगर मैं cot लेता हूं तो क्या आएगा? एडजेसेंट साइड BC अपॉन अपोजिट साइड, मतलब इसका जो साइन है वो BC अपॉन AB है और इसका cot BC अपॉन AB है। मतलब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। फिर उल्टा पेयर सेम आता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये बहुत काम की चीज है। मतलब जब भी आपको साइन को cos में, cos को साइन में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू इट बाय चेंजिंग इट्स एंगल। मतलब आपको अगर जैसे दिया है साइन
15 डिग्री। ओके, और मुझे इसको cos बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली बना सकता हूँ। कैसे? sin 15 डिग्री है ना, तो जब मैं sin का cos लिखता हूँ तो यहाँ पे जो एंगल है ना उसको मुझे सिर्फ 90 से माइनस कर देना है। ठीक है, मैंने अगर sin को लिखा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब sin 15 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू cos 90 minus 15, दैट इज 75 डिग्री। सो sin 15 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू cos 75 डिग्री। तो sin को मैंने कन्वर्ट कर दिया cos में। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ये कन्वर्जन का। वैसे ही tan cot का कन्वर्जन कर सकता हूं और वैसे ही sec cosec का भी कन्वर्जन होता है। अभी sec cosec cos और sin पे डिपेंड है, इसलिए मैं उसका डेरिवेशन नहीं बताता, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या है कि अपनी थर्ड पे cosec 90 minus theta is equal to sec theta, and then next pair is sec 90 minus theta is equal to cosec theta। ये आपको वेरीफाई करना है फिगर को देख के। एनी डाउट? अभी ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर, उसका यूज इस तरीके से होता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेटेड। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसने बोला इवैल्यूएट sin 77 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 77 डिग्री अपॉन sin 13 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। इसको हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए एंगल्स देखते हैं हम लोग एक बार, क्या रिलेशन है। सबसे पहली पेयर में 77 और 13 डिग्री दिया है। अगर 77 और 13 को मैं ऐड करता हूं 90 आंसर आता है क्या, वो चेक करो पहले। जो पेयर का आंसर 90 आया वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, फिर उनका रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे 77 प्लस 13 अगर मैं ऐड करता हूं तो 90 टोटल हो जाती है। सो मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें से कोई भी एक को मुझे चेंज करना है, दोनों को नहीं। यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना तो दोनों को चेंज कर देते हैं, तो वापस वाइस वर्सा, आंसर तो आता ही नहीं। सो यहाँ पे मुझे किसी भी एक को चेंज करना है, या तो साइन को या फिर कॉस को। तो चलो साइन को चेंज कर लेते हैं। चेंज करना मतलब क्या करना है, यहाँ पे साइन लिखा है उसको मुझे कॉस बनाना है, या तो साइन को कॉस बनाओ या फिर कॉस को साइन बनाओ, दोनों में से एक कुछ तो करो, दोनों नहीं। सो साइन को मैंने कॉस बना दिया। जब मैं साइन को कॉस बनाता हूं तो अंदर का जो एंगल है उसको मुझे 90 से माइनस करना है। मतलब इफ आई मेक साइन as cos, then my angle becomes 90 minus 77 डिग्री। जब साइन का cos हो रहा है तो एंगल जो है वो 90 में से माइनस हो रहा है, ये बात हमेशा याद रखना। और दोनों में से एक के लिए करना है, नीचे का एज इट इज रखो, cos 13 डिग्री रिमेन्स एज इट इज, प्लस सेकेंड वाले। अभी यहाँ पे भी मैं न्यूमरेटर के साथ ही डील करता हूं, तो cos का अगर मैं साइन करता हूं, जैसे ही मैं इधर बाहर वाला चेंज कर रहा हूं, साइन का cos या फिर cos का साइन, अंदर का एंगल मुझे लिखना है 90 माइनस व्हाटएवर इट इज अपॉन साइन 13 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर। अभी cos स्क्वायर 45 डिग्री है। अभी cos 45 की तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है ही, जो मुझे टेबल से मिलेगी। सो व्हाट इज cos 45? cos 45 is 1 upon root 2 उसका होल स्क्वायर, बिकॉज़ cos का स्क्वायर है, तो 1 upon root 2 cos 45 हो गया और इसकी वैल्यू उसका स्क्वायर लिख दिया। सो इट इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट cos of 90 minus 77। अभी ये cos, व्हाट इज 90 minus 77? इसको कैलकुलेट कर लो तो वो मिल जाएगा 13 डिग्री। सो cos 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री होल स्क्वायर प्लस यहां पे ऐड कर लेते sin 90 minus 77। 90 minus 77 is again 13 degree, so sin 13 degree upon sin 13 degree ये whole square minus ये 2 as it is and 1 upon root 2 का square, 1 का square 1, root 2 का square 2, 2 gets cancel out। So finally your answer is, यहाँ पे cos 13 कट जाएगा, अंदर बचेगा 1 का square 1 ही आएगा, प्लस sin 13 कट जाएगा, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर 1, सो प्लस 1 एंड दैट थिंग माइनस 1, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, योर आंसर इज 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 स्टेप में आंसर आ चुका है, 4 स्टेप में आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं। सिर्फ आपको दोनों में से पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर ढूंढनी है और पेयर में से किसी एक को चेंज करना है, बस। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 42 और 48 दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 42 प्लस 48, ये 2 उसमें ऐड कर दो, 50
प्लस 40 90 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सो पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पर एक बात याद रखो, साइन के साथ पेयर किसकी होती है, कॉस की, और सेक के साथ पेयर होती है कोसेक की। तो मतलब ये एक पेयर को या फिर ये एक पेयर को, दोनों में से किसी एक पेयर को चेंज कर लो तो दूसरी पेयर ऑटोमेटिक मिल जाएगी। दिखाता हूं मैं कैसे। क्वेश्चन 2 इसके एलएचएस इसको शो दैट है, तो एलएचएस ले लेते हैं। जो कभी भी प्रूफ में जो ग्रेटर साइड होती है उसको लेना है, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसको रिड्यूस करने में आसानी रहती है। कम नंबर ऑफ टर्म्स है और उसको बड़ा बनाना है तो अजम्पशन लेने पड़ते हैं जो जल्दी से ध्यान में नहीं आते। सो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस इज sin 42 डिग्री इनटू sec 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री इनटू cosec 48 डिग्री। अभी अच्छे से समझ लो ये क्वेश्चन को, हमें क्या करना है। अभी सबसे पहले मुझे दिया है sin 42 डिग्री। अब ये दोनों में से मैं एक को चेंज करूंगा, किसी भी एक को, दोनों का एंगल में सेम बना दूंगा पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे या तो साइन को चेंज करो या फिर सेक को। साइन को चेंज मैंने यहाँ पे करके बताया है, तो लेट्स चेंज सेक। सेक को चेंज करते हैं हम लोग। सो साइन को मैं एज इट इज रखूंगा, sin 42 डिग्री रिमेन्स एज इट इज। अभी सेक को मैं चेंज कर रहा हूं, मतलब सेक का बन जाएगा कोसेक। अब जैसे ही सेक का कोसेक बन गया, एंगल क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस। याद रखना, एक बार आप लोगों ने बाहर का रेशियो चेंज कर दिया, अंदर का एंगल भी आपको चेंज करना है। 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे ये दोनों में से भी मुझे किसी एक को चेंज करना है, तो मैं cos को ऐसे ही रखता हूँ और cosec को चेंज करता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो cos 42 डिग्री एज इट इज रखते हैं और cosec का बन जाएगा sec। अब जैसे ही cosec का sec बन गया, एंगल को मैं 90 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन था ना हमारा। क्या रिलेशन है यहाँ पे, रीजन में एक्चुअली रिलेशन लिखना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पे रीजन में आप लोग, यहाँ पे रीजन में आ जाएगा कि ये क्या था, sin थीटा था। ठीक है, मैंने उसको क्या लिखा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। सो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये हमें रिलेशन आएगा। यहाँ पे cos थीटा था, उसको मैंने लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, हो गया। और ये दोनों तो हमने फॉर्मूले देखे ही, अभी जस्ट देखे जब हमने थ्योरी पार्ट देखा था। यहाँ पे भी सेम थिंग, sec थीटा था, मैंने उसको cosec 90 माइनस थीटा लिखा, और यहाँ पे cosec थीटा था, उसको sec 90 माइनस थीटा लिखा। ये दोनों भी फॉर्मूले देखे। यहाँ पे आपको रीजन में ये फॉर्मूले लिखने हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जानबूझ के आपके लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, उसको अकॉर्डिंगली फॉर्मूले आपको लिखने हैं। सो यहाँ पे sin 42 डिग्री इनटू cosec 90 माइनस 48 डिग्री हो गया। सो इट बिकम sin 42 डिग्री cosec 90 minus 48. What is 90 minus 48? It is 42 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, cos 42 डिग्री इंटू sec 42 डिग्री, मतलब ये ऐड हो गए और सबके सब एंगल सेम हो गए। 90 minus 48 इट बिकम 42 डिग्री, एंगल तो सेम हो गए। अभी हमें तो प्रूफ करना है 2, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा कट तो कुछ हो नहीं रहा, फिर क्या करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेक्चर याद करो, व्हाट इज cosec? Cosec is reciprocal of sin. Cosec is 1 upon sin, so it is 1 upon sin 42 डिग्री। हो गया उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि cosec की वैल्यू ही sin 1 upon sin होती है। प्लस ये cos को मैं एज इट इज रखूंगा, व्हाट इज sec? Sec is reciprocal of cos, so it is 1 upon cos 42 डिग्री। अब ये sin 42 sin 42 cos 42 cos 42 कैंसिल। ठीक है, सो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ये कट हो गए तो 1, यहाँ पे भी बचा 1। और चाहे तो आप लोग रीजन में फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या आएगा, cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के में आया फॉर्मूला में आ गए तो बेसिक फॉर्मूले भूलने नहीं है। सो एंड sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा। आया समझ में? सो ये 1 plus 1 is equal to 2. This is your answer. And 2 is equal to RHS. Hence proved. ठीक है, एक बार आपकी LHS is equal to RHS आ गई कि नीचे hence proved लिख दो, बात खत्म। That is your proof. चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है बहुत। थर्ड क्वेश्चन, if ABC are interior angles of triangle ABC, then show that sin of B plus C upon 2 is equal to cos of A plus
a/2। इसको हमें प्रूव करना है, वो तीनों एंगल ट्रायंगल के एंगल्स है। ठीक है, अभी करते हैं। सो एज a b c are angles of triangle ABC, therefore अब वो ट्रायंगल के एंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा, उनका रिलेशन जो आएगा, एडिशन a plus b plus c is equal to क्या आएगा 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पे आप लोग रीजन में लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपका रीजन आ गया। ठीक है, अभी मुझे b plus c चाहिए, तो मैं a को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। सो आई गेट b plus c is equal to 180 minus a। ओके, अभी दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, यहां पे b और यहां पे b। ठीक है, जो ऑपरेशन किया है, चाहे तो आप लोग ब्रैकेट में इधर से लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 2। किसी भी नंबर से आप लोग दोनों साइड ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्वेश्चन रिमेंस अनचेंज्ड। तो इसको दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे, therefore I'll get b plus c upon 2 is equal to 180। ये 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 को जब मैं 180 को दूंगा तो 180 upon 2 is 90 and a upon 2 as it is। जो डिनोमिनेटर रहता है वो दोनों को जाता है, तो जैसे ही 180 को गया इट becomes 90 डिग्री और a को गया तो इट रिमेंस as it is, so a/2 b plus c is equal to 90 minus a/2। अभी इसको लेते हैं, now LHS is equal to, now LHS क्या है क्वेश्चन की, sin b plus c upon 2, इसको 1 नंबर दे दो। ठीक है, but what is value of b plus c? b plus c upon 2 is 90 minus a/2, so it is sin 90 minus a upon 2 from 1। but what is sin 90 minus theta? sin 90 minus theta is cos theta, ये 90 और ये theta है पूरा, so sin 90 minus theta is cos theta, so hence your answer is cos a upon 2। ठीक है, which is equal to RHS, hence proved। और यहाँ पे रीजन में आपको फॉर्मूला लिख देना है कि sin 90 minus theta is equal to cos theta, that's it। आगे क्वेश्चन समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, पूरा चैप्टर ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को ढूंढा, एक पेयर में से किसी भी एक को मैंने चेंज कर दिया, जैसे ही साइन का कॉस या फिर कॉस का साइन, सेक का कॉट, सॉरी सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन होता है, वैसे ही आपका एंगल जो है वो भी चेंज होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक बदला तो काम नहीं चलेगा, अगर साइन का कॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली एंगल भी चेंज होगा, दोनों चीजों में चेंज होगा तो बैलेंस आएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस एक बार रिपीट देख लेना, और अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे मेरे दिखा जाने वाले नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप लोग मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड मसरूल कोई भी ब्रांच में विजिट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं इसको डेली बेसिस पे देखते रहने के लिए, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।